सो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले क्रूज लाइन के बारे में। मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ क्रूज लाइन के बारे में एंड उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत लोगों के मन में एक सवाल होता है कि हम क्रूज में कैसे जाएं। जो होटल मैनेजमेंट कर रहा है उसके मन में काफ़ी ये सवाल होता है कि हम कैसे जाएं, कैसे अप्लाई करें, वहाँ पे क्या करना पड़ता है। मैं कुछ वीडियो में आपको कुछ बातें बताने वाला हूँ। मैं हूँ आकाश भाटिया एंड आप देख रहे हो हॉस्पिटलिटी तड़का। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर दीजिए एंड जो नीचे दिए बेल आइकन है प्लीज उसको प्रेस करना ना भूलें, जो आपको आने वाली नोटिफिकेशन हो मिलती रहेगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्रूज लाइन के बारे में बात कर रहा था। क्रूज लाइन में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं क्या क्या पॉइंट्स हम बात डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे वहाँ की क्या एलिजिबिलिटी होती है, वहाँ के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। जो हमारी सैलरी होती है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि उसके लिए हम जो जाते हैं, काफ़ी लोग इसके लिए जाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और हम बात करने वाले एग्रीमेंट क्या होता है वहाँ का एंड क्या क्या काम करना पड़ता है आपको बेसिकली वहाँ पे। मैं एक पूरी वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। वहाँ की सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। देखो एलिजिबिलिटी होती है हमारी तीन तरह की इसमें आती है। एक तो होते हैं 12 पास एंड सेकंड वन आती है जो डिप्लोमा कर रहा है होटल मैनेजमेंट का, उसने जो कर लिया एंड थर्ड वन आता है जो जिसने डिग्री करी है। पर इन तीनों में से सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है जो डिग्री करके होटल मैनेजमेंट कर लिया है जिसने, बिकॉज उसने पूरा 3 साल एक्सपीरियंस लिया है अपने डिपार्टमेंट्स में, चारों डिपार्टमेंट्स में एंड होटल में भी उसने काफ़ी अच्छा काम किया होगा उसने। सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है वो डिग्री वाले को दी जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। क्या होता है कि जब आप क्रूज में जाते हो तो एज एक फ्रेशर जाओगे आप काम करने वहाँ पे। आपको जो वहाँ पर काम करना पड़ेगा एज अ फ्रेशर आप वहाँ पे स्टार्ट करोगे, बिकॉज जो वहाँ का क्रूज लाइन का जो काम होता है वो बिल्कुल अलग होता है होटल से। होता है वो लगभग सेम ही है, बट वहाँ का जो एक्सपीरियंस होता है, वहाँ का जो माहौल होता है वो बिल्कुल अलग होता है, बिकॉज इट इज़ अ फ्लोटिंग होटल। एंड जो आप लैंड में काम करते थे वो एक 5 स्टार होटल तो होता था, वो एक लैंड में होता था, बट ये एक फ्लोटिंग होटल है। आप समुद्र की दुनिया में आप काम कर रहे हो तो बिल्कुल अलग होगा ही होगा। क्या होता है देखो, जो आप एज अ F&B डिपार्टमेंट में आप काम करने जाओगे तो आप सीधा जो फर्स्ट आपका फ्रेशर काम आएगा वो आएगा वो जो ट्रेनिंग स्टीवर्ड होता है वो आप उसमें काम करोगे सबसे पहले। सेकंड वन आप हाउसकीपिंग में जाओगे तो आप एज अ क्लीनर जाओगे या तो बसर जाओगे। थर्ड वन आप एज अ किचन की लाइन में जाते हो तो आप एज अ लाइन किचन के तौर पे जाओगे। क्या होता है ये अलग अलग डिपार्टमेंट में एंड फ्रंट ऑफिस का एक रोल होता है कि आपकी काफ़ी अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए उसमें। उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल इंग्लिश चाहिए होती है, क्योंकि जो गेस्ट होते हैं वो इंटरनेशनल्स होते हैं हमारे। जो क्रूज़ है वो इंटरनेशनल की क्रूज़ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। जो गेस्ट है वो काफ़ी सेलिब्रिटी गेस्ट वहाँ पे आते हैं। काफ़ी अच्छा माहौल वहाँ पे चाहिए होता है एंड फ्रंट ऑफिस में जाने के लिए आपको एक एडिशनल लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए। एंड काफ़ी क्रूज से इंटरव्यू के टाइम पे मांगता है कि आपको एक जो लैंग्वेज है, फर्दर लैंग्वेज है इंग्लिश के तौर पे, वो अलग भी आनी चाहिए। ये होता है वहाँ पे क्रूज लाइन में फ्रंट ऑफिस के तौर पे। क्या बात करते हैं कि जो वहाँ का काम होता है एज आ कितने आवर का वहाँ पे काम होता है। देखो काम तो होटल में भी आप करते थे, 10 से 12 घंटे वहाँ पे भी करते थे। तो वहाँ पे आपको क्या होता था, हर हफ्ते आपको एक वीकली ऑफ तो मिलता ही मिलता था। बट ऐसा क्रूज लाइन में नहीं होगा। वहाँ पे आप काम करोगे 10 से 12 से 15 तक घंटे तक वहाँ पे आप काम करोगे, पर आपको जो 95% आपको जो वीकली ऑफ है वो नहीं मिलेगा। बिकॉज क्या होता है कि क्रूज लाइन में आप कहाँ जाओगे, मतलब क्या करोगे वीकली ऑफ लेके, मतलब आपको बाद में भी आपको वो 3 महीने जो छुट्टी देते हैं, तो इसलिए वहाँ पे वीकली ऑफ नहीं दिया जाता, क्योंकि एग्रीमेंट आपका होता है सिर्फ 6 महीने का होता है, या तो किसी किसी क्रूज का 9 महीने का होता है एंड वो 3 महीने के लिए आपको छुट्टी में भेज देते हैं। वापस जो लैंड है वहीं पे आपको भेज देते हैं आपको अपने घर पे। फिर आपको ज्वाइन करना पड़ता है दोबारा से, उसका अलग प्रोसीजर होता है, दोबारा आपको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है। उसका एक बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर होता है उसका, उसमें कोई बड़ी बात क्लियर करने की नहीं है। क्या होता है कि जब आप एक सब कर लेते हो, जब वापस आप लैंड में जाते हो तो आप 3 महीने की छुट्टी आपको मिलती है, बट जब आप क्रूज में काम करो तो आपको वहाँ पे वीकली ऑफ नहीं मिलता 95%। ठीक है, तो आपको बस क्या होता है कि आपको 2-3 घंटे का आपको ब्रेक आवर आपको मिलते रहेंगे वहाँ पे। आप मतलब पूरा दिन ऐसा नहीं कि आप 15 घंटे वहाँ पे काम करो थके आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो आपको 2-3 घंटे का आपको ब्रेक आवर देते रहते रोज के रोज। ये वहाँ पे क्रूज लाइन में होता है। देखो काम अगर वहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा काम होता है, क्योंकि जो वहाँ का काम करने का तरीका है एंड एनवायरनमेंट है बिल्कुल अलग है, जैसे कि मैंने आपको बताया। जो वहाँ पे वर्क होता है काफ़ी फिजिकल वर्क होता है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे काम कर रहे हो आप थक जाओगे, नहीं, ऐसा भी नहीं होता कि जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रेक आवर्स होते हैं वहाँ पे, तो वो आपको ऐसा इतना ट्रेन कर देंगे रोज काम करवा करा के कि आप ऐसे ही आप अपना प्रोफेक्शन कर लोगे काम के लिए, आप नहीं थकोगे जल्दी। तो वो इतना वो आपको कैपेबल बना देते हैं।
सो जो अब बात करते हैं हम सैलरी के बारे में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सबका सवाल होता है कि सैलरी वहाँ पे क्या होती है। सो देखो, जो आपको होटल में आपको सैलरी होती है वो एज कम्पेयर टू क्रूज काफ़ी कम होती है, क्योंकि क्रूज में एक आप तो एक काम करने जा रहे हो, काफ़ी मेहनत वाला काम भी है, एंड आप घर से दूर जा रहे हो, तो उस कीमत के थोड़े पैसे तो ज़्यादा होते ही हैं। सो आपको एज अ जो आप फर्स्ट ट्रेनिंग पीरियड पे आप ज्वाइन करोगे, सो आपको जो सैलरी पैकेज मिलेगा महीने का वो मिलेगा 65 to 90,000 एक वेटर तक वहाँ पे कमाता है। सो ये वहाँ का जो सैलरी पैकेज है वो ये है। बट आगे क्या होता है कि आपकी ये नहीं कि आप हमेशा उसी लेवल में काम करोगे, आप धीरे धीरे प्रमोट भी करोगे। सो जो आपकी सैलरी है वो अकॉर्डिंग टू बढ़ती रहेगी, काफ़ी अच्छी सैलरी बढ़ जाती है। सो आप देखो, अगर आप क्रूज लैंड में जा रहे हो तो ये नहीं है कि मैं 1 साल मैंने काम किया, वहाँ पे थक थक के आ गया और दोबारा लैंड में आके दोबारा होटल में काम करने लग गया, तो ऐसा नहीं है। अगर आप क्रूज लैंड में जाने का सोच रहे हैं, आपने वहाँ पे ज्वाइन भी कर भी लिया, तो वहाँ पे आप कम से कम 5-6 साल वहाँ पे आप अपने आप को टिका के रखें, अपना काम करें वहाँ पे। क्योंकि देखो, आप 1 साल के अंदर ही आप कम से कम 5-6 लाख रुपए सेव अपने कर लोगे। बिकॉज क्या होता है कि आप क्रूज लाइन में आप जाते हो, वहाँ पे समुद्र में आप कहाँ पैसा खर्च करोगे, कहीं कर नहीं सकते, तो आपके वो पैसे सेव होते रहते हैं, मैक्सिमम जो पैसे वो आपको सेव होते रहते हैं। तो क्या होता है कि आप जब वापस लैंड में आते हो तो आपके पास कम से कम 5-6 लाख की अमाउंट जो होती है वो आपके पास सेव होती है। अगर मान लो आपने फ्यूचर में 5-6 साल अपने वहाँ पे काम कर लिया, आपके पास एक अच्छी अमाउंट ऑफ सैलरी सेव जो हो जाती है, कम से कम मान लो 30-40 लाख रुपए आपके पास सेव हो जाते हैं 5-6 साल में। तो ठीक है, क्या होता है कि आप एक सिक्योरिटी आ जाती है कि मैं नहीं, मुझे अगर इस पर काम नहीं करना, बाद में मैं अपना एक रेस्टोरेंट भी खोल सकता हूँ, अपना काम भी खुद कर सकता हूँ, कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं खुद कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, मैं किसी पे डिपेंड ना रहूँ। सो ये होता है क्रूज लाइन का, एक ये फायदा काफी है। जो वहाँ की टिप होती है वो काफी अच्छी होती है, मतलब एज आप गेस्ट के साथ रोज एक 9 महीने वहाँ पे बिता रहे हो, 6 महीने बिता रहे हो, तो जो गेस्ट के साथ रिलेशन होते हैं वो काफी अच्छे हो जाते हैं, फ्रेंडली नेचर एक गेस्ट के साथ हो जाता है। तो क्या होता है कि गेस्ट भी आप पे इम्प्रेस हो जाता है, एंड वो आपको अच्छी अच्छी टिप देता है रोज के रोज, मतलब आप एक एज उसके साथ काम कर रहे हो तो वो आपको अच्छी टिप भी दे देता है। तो ऐसा होता है वहाँ पे, जो इतने पार्टीज वगैरह होती है अलग से, जो वहाँ पे बार होते हैं एंड डिस्को होते हैं, क्लब्स होते हैं, जो जितना भी कुछ होता है वहाँ पे, तो आपके गेस्ट के साथ अच्छे रिलेशन बन जाते हैं, आपको अच्छी टिप मिलती है वहाँ पे। सो जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो सबसे बड़ा एडवांटेज वो है सैलरी का, एंड क्या इसके बेनिफिट्स है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आप अपनी लग्जरी लाइफ जी सकते हैं, आप अपना पैसा सेव कर सकते हैं। एंड डिसएडवांटेज आपको यही है कि वहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा ज़्यादा, एंड आप ये नहीं है कि मैंने कुछ काम किया थोड़ा सा एंड मैं बाद में फिर अपना लैंड में काम कर लूँ। सो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो क्रूज लाइन का एक्सपीरियंस होता है वो होटल में काउंट नहीं होता। सो ये बात एक काफ़ी डिसएडवांटेज वाली बात है। सो आप ये नहीं है कि मैं होटल में जो है क्रूज में आप काम कर रहे हो, एज अपर लेवल में आप काम कर रहे हो, तो ये नहीं कि मैं आप होटल में जाऊंगा तो मुझे उससे नेक्स्ट प्रमोशन आपको मिलेगी, ऐसा नहीं होता। कि जो क्रूज लाइन का एक्सपीरियंस है वो काउंट नहीं होता, याद रखना ये बात। एडवांटेज मैं मिस कर गया तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। एडवांटेज एक ये भी है कि आप जो इंटरनेशनल क्रूज में क्या होता है कि 9 महीने ये तो नहीं है कि जो आपकी शिप है वो कंटिन्यूसली समुद्र में तैरती जा रही है, ऐसा नहीं है। वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स में रुकती है, पोर्ट जो वहाँ के होते हैं, तो वहाँ पे आप घूम भी सकते हो, एंड आप पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप एक इंटरनेशनल क्रूज में हो तो आप पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड घूम सकते हो क्रूज में। आपको ये सबसे बड़ा फायदा है, वो भी आप फ्री में घूम रहे हो। एंड जो आपका वीजा होता है बिल्कुल फ्री होता है, क्योंकि जो क्रूज वाले होते हैं वही आपको करवा के देते हैं वीजा, तो बिल्कुल वो फ्री होता है, तो उसकी टेंशन भी आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो उसमें भी आपको एक पैसा नहीं देना। सो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। सो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि क्रूज लाइन में हम जाते कैसे वहाँ पे अप्लाई करें, क्या तरीका है। सो देखो, उसके 2 तरीके होते हैं। एक तो जो इसने होटल मैनेजमेंट कर ली है एंड वो होटल में काम कर रहा है, 2-3 साल तक मान लो उसने काम कर लिया वहाँ पे होटल में, तो इसका वो अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है एज अ होटलियर। उसको अपने डिपार्टमेंट की इतनी नॉलेज हो जाती है कि क्रूज वाले समझते हैं कि वो इतना कैपेबल हो चुका है कि वो वहाँ पे काम कर सकता है। तो उसका ये तरीका होता है कि आप वहाँ पे जो डायरेक्टली आप वहाँ पे उनके फॉर्म है वो भर सकते हो, जो ऑनलाइन है। एंड जो कंपनी वाले हैं वो आपका एग्जाम लेंगे, आपके इंटरव्यूज लेंगे। जो इंटरव्यूज होते हैं वो काफी टफ लेवल पे होते हैं। ये नहीं कि आपने जो एक छोटा सा इंटरव्यू दिया उन्होंने ले लिया आपको, ऐसा नहीं है। जो इंटरव्यू है काफी हाई लेवल पे होता है। सो ये एक तरीका है वहाँ पे क्रूज लाइन में जाने का। अब होटल में काम करें, एक्सपीरियंस लिए अच्छे से 2-3 साल, एंड वहाँ पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। बात आती है कि दूसरा तरीका क्या है। तो दूसरा तरीका ये है कि जैसे कि आप कॉलेज लाइफ में आप अपने हो, आप सेकेंड ईयर में हो, तो कुछ कंपनीज वाले आपके पास आते हैं। सो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आप उनके जो प्रोग्राम है आप उसमें ज्वाइन कर लो, आप जो उनकी कंपनी है उसमें ज्वाइन कर लो एज अ, उनकी जो ट्रेनिंग होती है 6 महीने की,
वो 6 महीने आपको क्या करवाएंगे, वो करवाएंगे आपको क्रूज का जो माहौल होता है वही काम आपको करवाएंगे। जिसकी ट्रेनिंग होती है वो हैदराबाद, वो बेंगलोर एंड गोवा में होती है। सो वो क्या कहेगी कि आप यहाँ पे हमारे साथ काम करो 6 महीने। वो उसके लिए पैसे लेते हैं, 2-3 लाख उनका पैकेज होता है। वो उनके साथ रहना खाना जो भी है वो आपका देना पड़ता है उनको, अगर आपको उनके साथ जाना है। उसमें क्या होता है कि एक फायदा ये है कि वो डायरेक्टली आपका जो क्रूज में है वो लगवा देते हैं, उनके साथ डायरेक्ट उनकी बातचीत भी होती है। वो आपके इंटरव्यूज करवाते हैं, आप क्लियर करोगे, इसलिए क्लियर कर लोगे क्योंकि वो इतना आपको एक्सपीरियंस दे देंगे क्रूज में आपको कैसे जाना है। सो इजिली ये तरीका है। शॉर्टकट में अगर आपको जाना है तो आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हो। अगर लॉन्गेस्ट में आपको वो तरीका जाना है तो आप वो वाला तरीका अप्लाई कर सकते हो कि आप होटल में पहले एक्सपीरियंस लो अपना एंड फिर आप वहाँ पे अप्लाई करो। सो ये 2 तरीके वहाँ पे ये होते हैं हमारे। आते हैं कि आप क्रूज लाइन में ऐसा कि ये तो नहीं है कि हम वहाँ पे बोर हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो स्टाफ मेंबर्स के लिए भी काफी इंतजाम होता है। ऐसा कि नहीं है कि हमें आपको फैमिली से आपको बात करनी हो, ये नहीं कि वो आपको बिल्कुल फैमिली से दूर रखे। वहाँ पे एक अलग रूम्स भी होते हैं कि वहाँ पे पार्टीज कर सकते हो एंड आपके लिए काफी अच्छे बार भी होते हैं वहाँ पे, अच्छे कैफेज भी आपके लिए होते हैं। आप वहाँ पे अपनी छुट्टी एंजॉय कर सकते हो। ये सब भी होता है कि ये नहीं आप बीमार हो तो आपको ऑफ नहीं बिल्कुल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको छुट्टी मिलेगी अगर आप बीमार हो, तो ये सब आपको वहाँ पे मिलता है। एंड लोगों के मन में ये सवाल होता है कि हम सिर्फ वहाँ पे काम पे ही डिपेंड रहेंगे, सिर्फ हमें वहाँ पे काम ही करना पड़ेगा और हमारी कोई लाइफ नहीं रह गई। सो ऐसा भी नहीं होता। सो वहाँ पे क्या होता है कि आप वहाँ पे काम तो कर रहे हो, साथ में आपको जो एंटरटेनमेंट के लिए आपको वहाँ पे क्लब्स भी दिए जाते हैं, आपको बार होते हैं, आपके लिए भी होते हैं, वो रेस्टोरेंट्स भी होते हैं जहाँ पे आप अपनी जो वीकेंड है वो आप छुट्टी है आपकी वो वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। अपने जो ब्रेक आवर है उसमें आप वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। सो ये कुछ चीजें भी आपके लिए बनाई जाती है वहाँ पे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात आती है कि ये कि आप वहाँ पे जाके आप पूरी फैमिली से आप दूर हो जाओगे, अब वहाँ पे उनसे बात नहीं कर पाओगे, फोन पे बात नहीं कर पाओगे, तो ऐसा भी नहीं है। अब क्यों हुआ, क्रूज वाले काफी इस चीजों में ध्यान देते हैं। सो क्रूज वालों ने अलग डिपार्टमेंट इसके लिए बनाया हुआ है ताकि आप अगर कोई इमरजेंसी उनका कॉल आ सकता है आप कर सकते हो, आप उनसे बात भी कर सकते हो, रेगुलर टच में रह सकते हो उनके। सो ये सब चीजें क्रूज वालों ने आजकल काफी अच्छे से ध्यान में रख के ये सब रखा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप फैमिली से दूर हो गए, आप वहाँ पे बात कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हो। सो ये सब बातें हैं क्रूज लाइन की। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना ना भूले एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले। सो आगे भी आप मेरी वीडियोस में बने रहे, मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा। सो प्लीज बाय बाय।